अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है आइसोमेरिज़म। ये टॉपिक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज़म। इसके अलावा इसमें डिफ़ाइन है पोजीशन आइसोमेरिज़म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज़म, टॉटोमेरिज़म, मेटामेरिज़म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। आइसोमेरिज़म किसे बोला जाता है? टू और मोर कंपाउंड्स, यानी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। अब इनको बोला जाता है कंपाउंड्स को आइसोमर्स, और इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज़म। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, ब्यूटेन की एग्जांपल है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। ब्यूटेन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक आपके पास है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब है कि आपने कार्बन की चेन को स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, और एन ब्यूटेन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटेन। मेरिज्म से रिलेटेड आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखें कि हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, इससे हमें किसी भी एटम की अरेंजमेंट और उसके बॉन्ड के बारे में पता चलता है। एटम्स की अरेंजमेंट और एटम्स के अंदर बॉन्ड किस कैटेगरी के होंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके लिए आइसोमेरिज्म जो है वो हम आइसोमर्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास आइसोमर के स्ट्रक्चर बनाने के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन होने लाजमी है। और नेक्स्ट आपके पास है कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, आइसोमर्स की जो तादाद है वो भी क्या होती जाती है? इंक्रीज़ होती जाती है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन के एटम्स का अगर 30 नंबर हो गया है, तो इसके जो पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं उनकी तादाद 4 बिलियन से भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आप एक और एग्ज़ाम्पल देखें, पेंटेन की एग्ज़ाम्पल है। 5 कार्बन आपके पास कंपाउंड है। पेंटेन के केस में आप इसको एन पेंटेन भी लिख सकते हैं। पेंटेन के आपके पास 3 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं, एमसीक्यू के लिए याद रखें। एक आपके पास है एन पेंटेन, एक आपके पास है आइसोपेंटेन, एक ब्रांच लगी हुई है। एक आपके पास है न्यू पेंटेन, इसमें आपके पास 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। तो ये आपके पास पॉसिबल्स आइसोमर्स हैं पेंटेन के। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक आपके पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की फ़र्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जब एटम्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा, तब हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमें शो होती है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स शो करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आपके पास कुछ टाइप्स हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। एंड वन बाय वन हम इनकी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले आपके पास है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म में ऐसी आइसोमेरिज्म की टाइप्स जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ कार्बन चेन, यानी ये आपके पास आइसोमेरिज्म की ऐसी टाइप है जिसमें कार्बन की जो चेन है उसकी नेचर चेंज होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास है पेंटेन। पेंटेन को आप स्ट्रेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम पेंटेन 5 कार्बन, अगर आपके पास कंपाउंड है, उसे स्ट्रेट चेन में लिखते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एन का। अगर हम एक ब्रांच लगा दें, वो कहलाएगा आइसोपेंटेन। अगर हम क्या करें, एक ही 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं सेंटर कार्बन के साथ, तो उसे बोलते हैं न्यू पेंटेन। अब ये देखें, कार्बन की चेन जो है उसकी नेचर चेंज हुई है। फर्स्ट में 5 आए, नेक्स्ट वाले केस में 4 आए, उससे नेक्स्ट केस में आपके पास कितनी आ रही हैं? 3 आ रहे हैं। तो इसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म कौन कौन शो कर सकता है? अल्कीन, अल्केन, अल्काइन शो कर सकते हैं। और चेन आइसोमेरिज्म कम अज़ कम 4 कार्बन की चेन से आपके पास स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आपके पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म।
पोजीशन आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म की ऐसी टाइप जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सिर्फ हमारे पास डिफरेंस आ रहा है फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास है क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन में अगर हम इस चेन की नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग में ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर सेकंड केस देखें क्लोरोप्रोपेन का, तो नेक्स्ट केस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको बोलते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। ब्यूटीन में अगर देखा जाए फंक्शनल ग्रुप आपके पास डबल बॉन्ड है, फर्स्ट केस में 2 पोजीशन पे लगाया हुआ है, उससे नेक्स्ट केस में 1 पोजीशन पे लगाया हुआ है, तो ब्यूटीन आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड एग्जांपल है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म नेम से रिप्रेजेंट होगा, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आता है वो फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से आता है। जैसे आपके पास पहली एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा केस देखें डाई मिथाइल ईथर, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास वो क्या है, ऑक्सीजन है, यानी ईथर फंक्शनल ग्रुप है। दोनों केसेस में देखें, दोनों में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन का नंबर 6 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ऐसी आइसोमरिज्म जिसमें सेम आपके पास क्या चीज़ आ रही है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ रहा है, जिसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म अराइज होगी। नेक्स्ट आपके पास इसकी दूसरी एग्जांपल है प्रोपानोल एंड प्रोपानोन। दोनों में अगर देखा जाए हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 है, कार्बन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी कार्बन क्या है, 3 है। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपके पास अल्डिहाइड है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन सा है, कीटोन है। नेक्स्ट आपके पास 4 टाइप है जिसका नाम है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू वगैरह के लिए। ये आपके पास है ईथर। ईथर जो है वो मेटामरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं, काफ़ी दफ़ा ये एमसीक्यू रिपीट होता है। मेटामरिज्म की डिफ़ाइन क्या है कि ये आपके पास ऐसी आइसोमरिज्म है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे जो कार्बन की चेन है वो चेंज होगी। अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें, यहाँ पे ऑक्सीजन की लेफ़्ट साइड पे आपके पास 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 1 कार्बन की चेन है। राइट साइड पे 2 कार्बन, लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे क्या है, 3 कार्बन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कार्बन की ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। ये आपके पास इथाइल ग्रुप है, दूसरा ये इथाइल है, तो इसका नाम क्या हुआ, डाई इथाइल ईथर। इसका नाम है मिथाइल, और ये आपके पास एक लॉन्ग चेन आ रही है, इसलिए इसका नाम देंगे मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। मेटामरिज्म कौन कौन शो कर सकता है, कीटोन्स, ईस्टर्स, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अल्कीन्स, और आपके पास है थायो ईथर्स हैं, ये तमाम जो हैं वो मेटामरिज्म शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक लास्ट टाइप है जिसका नाम है टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म कब अराइज होती है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही होती है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो हमारे पास जो आइसोमरिज्म की टाइप अराइज होती है उसका नाम है टोटोमरिज्म। और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ये आपके पास जनरल फार्मूला शो किया हुआ है अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स में कार्बन की चेन, हाइड्रोजन, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। अब हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड से डोनेट किया जाता है किसकी तरफ, यहाँ पे अमाइन ग्रुप की तरफ। एसिड उनको बोला जाता है जो अपना प्रोटॉन दूसरों को शिफ्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है अपना हाइड्रोजन डोनेट करेंगे किसकी तरफ, अमाइनो ग्रुप की तरफ। अमाइनो ग्रुप जो है इसमें नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर मुकम्मल शेयर करेगा किसकी तरफ, साथ हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही अमाइनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन है अपना लॉन पेयर हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे H3 बनेगा, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल लॉन पेयर डोनेट हो रहा है हाइड्रोजन की तरफ। एक तरह का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो डोनर के तौर पे काम कर रहा है, और हाइड्रोजन कैसे काम कर रहा है, एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहा है। अब हमारे पास जो नया आइसोमर्स बना है उसको नाम देते हैं ज्विटराइन का। ज्विटराइन उन आइंस को बोला जाता है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट्स दोनों मौजूद होते हैं।